वो जो कहती थी ना कि धारा 370 हटा के दिखा दो, हम खून की नदियां बहा देंगे, ये उनके साथ चाय पीते हुए नजर आएंगे। अब्दुल जो वहां के जो है क्या नाम है उनका, फारूक अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी रिश्तेदारी हो गए ये लोग। मोदी जी के खिलाफ बोल रहे, देश विरोधी गतिविधियों में बोल रहे हैं, रिश्तेदारी हो गए। अब ये उनके साथ चाय पिएंगे। उनको बोलिए केजरीवाल जी एक शीशा लेके चलिए, पहले रोज अपनी शक्ल देखिए, फिर औरों को आईना दिखाइए, क्योंकि आपको आपके गुरुजी खोज रहे हैं अन्ना हजारे। ये महिलाओं को बरगला रहे हैं, ये महिलाओं को कह रहे थे मैं 1000 रुपए दूंगा, अब कह रहे हैं हमारे पास खजाना नहीं है। पहले कहते थे हमारे पास इतना फंड है कि हम बांट सकते हैं, अब इनका फंड खत्म हो गया रातों रात, अब इनके फंडे चालू हो गए। पहले तो कहा जब आए मैं सामान्य आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, कहाँ है वो आम आदमी? आज वो आम आदमी 21 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहा रहा है। जो बच्चों का मिड डे मील का खाना आता था वो खा गए। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी की चर्चा इसलिए क्योंकि वे दिल्ली में बैठकर जो कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है उसके खिलाफ जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कश्मीरी पंडितों पर एक मूवी बनी थी तो यही केजरीवाल जी विधानसभा में खड़े होकर मजाक बना रहे थे, लेकिन आज सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों कश्मीरी पंडितों का इतना बुरा हाल है। वहीं पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, उससे पहले खिलाड़ी को मारा गया, बम विस्फोट हो रहे हैं। अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं, सवाल खड़े करना है, मतलब कि काम है सवाल खड़े करना। किस तरीके देखते हैं? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार फेल है। मैंने पहले भी कैमरे के माध्यम से बताया था, हो सकता है आपका चैनल हो उसमें, कि इनकी चारपाई रेडी होने वाली है, इनकी चारपाई रेडी होने वाली है। वहां जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैं अब भी कहता हूं मोदी जी को कि जब आपने 30 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश संभाल लिया है तो उत्तर प्रदेश में जो योगी जी हैं, बुलडोजर बाबा जिसको लोग कहते हैं, मेरे साथ साथ दुनिया कह रही है, जो बुलडोजर बाबा वहां हैं उनको जाकर कश्मीर पर आप लगाइए। 3 महीने के अंदर कश्मीर का भी आप समीकरण देखिएगा, उसकी हालत भी ऐसी हो जाएगी कि दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा, सपड़ा साफ। एक तरफ बम फेंको, एक तरफ बुलडोजर से मकान तोड़ो, ट्रक में माल डालो और जाके उसको आप समुद्र में फेंक दो। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, नहीं होता ना दफनाओ, ना गड़ाओ, ना जलाओ, रस्से से बांधो, समुद्र की मछलियों को बोलो भोजन करो, क्योंकि आतंकवाद का धर्म नहीं है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। आप उसको उठा के पूछते हो तुम कौन हो, क्योंकि उसका तो कोई धर्म नहीं है। केजरीवाल जी को सिद्धू मूसेवाला 4 दिन बाद याद आया। 2000 की सिक्योरिटी लेकर श्री भगवंत मान जी गए, इतना डरे हुए थे। और अगर उन्होंने निर्णय लिया वीआईपी कल्चर की सिक्योरिटी हटाने का, तो अब उन्होंने दोबारा दे दी है। क्यों दे दी है? इसका मतलब उन्होंने गलती करी। उसके बाद उन्होंने ट्विटर में भी डाल दिया। उनको बोलिए केजरीवाल जी एक शीशा लेके चलिए, पहले रोज अपनी शक्ल देखिए, फिर औरों को आईना दिखाइए, क्योंकि आपको आपके गुरुजी खोज रहे हैं अन्ना हजारे। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि शायद भाई आप ही चले जाओ। कोई मीडिया कर्मी मेरे पास आके पूछे, उनको कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है। ये चारपाई लेके घूम रहे थे, इनको कश्मीरियों की आड़ मिली। मैं पहले भी कह रहा हूं वहां हुआ गलत है और गलत हो रहा है। मोदी जी ने दवाई जो है वो बहुत हल्की डाली है, उनको दवाई डालनी चाहिए कैडी। लॉ एंड ऑर्डर जब वो यूपी का संभाल सकते हैं तो कश्मीर का भी जनता ने उनको चुना है। सवाल ये उठता है कि यही केजरीवाल जी विधानसभा में खड़े होकर मजाक बना रहे थे कश्मीर पे जो मूवी बनी थी द कश्मीर फाइल्स, आज कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हो रहा है। इलेक्शन आ गया भाई साहब, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन, गुजरात में इलेक्शन, इनको वोट चाहिए। अब इनको पता है मुझे वोट चाहिए, अब वोट चाहिए तो ये जाकर वहां पर ये दिखा रहे हैं कि मैं आपका हिती हूं। तो आप इलेक्शन में जो प्रचार करते हो वो अपना यूट्यूब में डाल दिया करो। क्यों जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हो? जगह जगह पोस्टर लगाया हुआ है आपने, आप जाकर वहां खड़े हो गए और खड़े होकर वहां लोगों को भड़का रहे हो। आपने किसी को चाय कप कोई सहानुभूति, आपसे दिल्ली नहीं संभल रहा, अपना आपका अपना पंजाब नहीं संभल रहा। गुजराती जाके आप ढोकला भापड़ा गुजरात जाके कर रहे हो, पंजाब जाके इत्थे उत्थे कर रहे हो। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ?
पंजाब वाले बिल्कुल सेट हो गए ना ऐत की। अगर केजरीवाल ऐत की चला गया, ऐत की का मतलब अब भैया इनके चक्कर में हमें भी पंजाबी बोलनी पड़ रही है। कुछ महिलाएं वहां पेन खोज रही है केजरीवाल का कि वो पहली कलम से हमें 1000 रुपए देंगे। ये महिलाओं को बरगला रहे हैं, ये महिलाओं को कह रहे थे मैं 1000 रुपए दूंगा, अब कह रहे हैं हमारे पास खजाना नहीं है। पहले कहते थे हमारे पास इतना फंड है कि हम बांट सकते हैं। अब इनका फंड खत्म हो गया रातों रात, अब इनके फंडे चालू हो गए। अच्छा ये बताइए, आज केजरीवाल जी को कश्मीरी पंडित को क्यों याद आ रही है? भैया इलेक्शन आ गया है ना, और सबसे बड़ी बात यह है उनका स्टंट उन पे भारी पड़ गया। उनको किसी बंदे ने बोला कि आप एक काम करो, इलेक्शन आ गया है, आप अपना ही बंदा बंद कर दो, अपना ही बंदा बंद कर दो। उन्होंने पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री बंद कर दिया। बाद में जब भ्रष्टाचार के केस उठे तो पता लगे जी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला भी दीवाना हो गया। इधर केजरीवाल जी ने उनको बंद कराया अपने मंत्री को, इधर निगम पार्षद बंद हुआ उनका, और इधर स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली पुलिस ले गई। आज वो भी जेल में है। क्यों है जेल में? क्योंकि जैसे उन्होंने बोला है हमारे पास सबूत है भ्रष्टाचार करा है, वैसे ही मोदी जी बोल रहे हैं तुमने भ्रष्टाचार करा, हमारे पास सबूत है। आइए सर से पूछते हैं। सर आज कश्मीरी पंडितों की याद आ रही है केजरीवाल जी को, कह रहे हैं बहुत गलत हो रहा है। ये वही केजरीवाल जी जो पंजाब में इतनी हत्याएं हो रही हैं उस पर चुप हैं। देखिए केजरीवाल जी का क्या है, केजरीवाल जी का दोहरा चरित्र है। कहीं एक आदमी गुलाल खरीदने गया तो केजरीवाल जी के कहा जी ये गुलाल तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि इसको एक कलर लगाएंगे आप तो ये कई रंग बदल देगा, कई रंग बदल देता है। तो केजरीवाल जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। बात उनके फेवर की होगी तो वो उसके लिए वो करने लग जाएंगे, और उनके अगेंस्ट होगी तो वो बदनामी करना शुरू कर देंगे उनकी। तो इनका तो दोहरा चरित्र है और वो दोहरे चरित्र ही इन्हें ले डूबेगा। सत्येंद्र जैन को कहते थे, पहले तो कहा जब आए मैं सामान्य आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। कहाँ है वो आम आदमी? आज वो आम आदमी 21 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहा रहा है। जो बच्चों का मिड डे मील का खाना आता था वो खा गए। ठीक है, अब मोहल्ला क्लिनिक पे आ जाइए। मोहल्ला क्लिनिक आपके 22-22 लाख रुपए में मोहल्ला क्लिनिक बने। अब सत्येंद्र जी को क्या कह रहे थे, अवार्ड मिलना चाहिए इनको जी, इनको पद्म भूषण और पद्म श्री से नवाजा जाए। अब ये बताइए कि कैसे नवाजा जाए इनको, और कोई बड़ा अवार्ड है तो यही दे दे। तो क्या लगता है चुनाव के चक्कर में कश्मीरी पंडित याद आ रहे हैं? बिल्कुल, जो कश्मीरी पंडितों का विधानसभा में मजाक उड़ाए, जो विधानसभा में कहे ये तो यूट्यूब में चल जाता है, तो आज वो उनके लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं भैया? तुम कह रहे हो जी आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है, ये सब दिखावा है और एक स्वार्थ की भरी निगाहों से वो राजनीति करते हैं। और ये कांग्रेस को भी पीछे छोड़ने वाले आदमियों में से हैं। अगर कभी देश को बर्बाद करने के सबसे आगे मिलेंगे। अच्छा। जो कहते थे कि बालाकोट में स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, कहाँ कितने लोग मरे जी मुझे बताइए। अब इनको कहा जी तुम्हें रॉकेट में बांध देते हैं, वहीं जाकर के देख लेना, गिनती कर लेना। कहते जी नहीं, का मंत्री खुद दिया था जो स्ट्राइक हुआ था। ये जो स्ट्राइक वाली बात कर रहे हैं ये बात सच्चाई थी। उस टाइम ना केजरीवाल पूरा पॉलिटिक्स में आ गया था एकदम, बार सबूत। आज क्यों याद आ रही है केजरीवाल जी को कश्मीरी पंडितों की? मजाक तो उड़ा रहे थे एक बार मूवी का सबसे बड़ा कारण है, देखो मूवी तक की जहाँ तक मजाक है तो मूवी के लिए तो वो पोस्टर बीजेपी वाला पोस्टर लगाता है, ये करता है। और इससे पहले उंगली माल डाकू की जो बेटी है, खानदान की जो बेटी है स्वरा भास्कर, ध्यान से सुनिएगा, उंगली माल डाकू की जो खानदान की एक लड़की है स्वरा भास्कर, उसकी पिक्चर का खुद वो पोस्टर लगाते थे। ठीक है, और आज जो अभी जो कश्मीरी पंडितों का याद आ रहा है उसका एक ही कारण है, पंजाब में आए दिन हत्या हो रही है। ठीक है, अच्छे सिंगर को अभी मारा गया है। ठीक है, ये मुद्दा ऊपर ना उठे इसलिए एक दूसरा मुद्दा चला रहे हैं। और इलेक्शन भी नज़दीक है तो कार्ड तो खेलेंगे ना, कुछ कोई ना कोई तो गेम खेलना है इनको। अच्छा सर ये बताइए, पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो क्यों अरविंद केजरीवाल जी चुप हैं आज? भैया मैंने बताया ना, उनके राज्य में भी जो होता है ना तो उनका होता है मीठा मीठा, मोदी जी का होता है कड़वा कड़वा। इन्होंने एयर स्ट्राइक में, उस भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है, एयर स्ट्राइक में इन्होंने सबूत मांगा था। ये जो भी बंदा मोदी जी के पक्ष में बोलता है ना, विदेश में इमरान खान की जब सरकार थी 1.5 साल पहले, उन्होंने खुद माना कि जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई थी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बालाकोट में घुस के हमें मारा है। अब ये उसे भी मोदी जी का बता देंगे, उसे भी आरएसएस का बता देंगे।
इनको नहीं पता होता ये क्या बोल रहे हैं। इन्होंने हमारे देश के जवानों के ऊपर उंगली उठाई थी, अब ये जगह जगह तिरंगे झंडे लगा के दिखावा कर रहे हैं और अब कश्मीरियों को दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद ये बयान मेरा चलाइएगा, कुछ दिन बाद वो जो कहती थी ना कि धारा 370 हटा के दिखा दो, हम खून की नदियां बहा देंगे, ये उनके साथ चाय पीते हुए नजर आएंगे। अब्दुल जो वहां के जो है क्या नाम है उनका, फारूक अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी रिश्तेदारी हो गए। ये लोग मोदी जी के खिलाफ बोल रहे, देश विरोधी गतिविधियों में बोल रहे हैं, रिश्तेदारी हो गए। अब ये उनके साथ चाय पिएंगे। गठबंधन भी करेंगे। जो कहते थे कि सारे सड़क पे आ जाओ, उनको मालूम था कि केजरीवाल जी तो वैसी सड़क पे बैठ के आंदोलन से जीते हैं, पब्लिक को गुमराह कर कर। अब ये कुछ दिन बाद कश्मीर जाएंगे। अगर कश्मीर में इलेक्शन हुआ 110% ये कश्मीर जाएंगे, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के साथ चाय पिएंगे और ऐसे हाथ पे हाथ पकड़ेंगे, फिर ये हारेंगे। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला कहेगा कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमने झाड़ू वाले को अपने साथ ले लिया। फिर महबूबा मुफ्ती कहेगी फारूक अब्दुल्ला को कि तुमने हरा दिया, वो कहेगा तुमने हरा दिया, और झाड़ू कहेगा मैं ईमानदार था, तुम बेईमान थे इसलिए हम हार गए। इनको क्या है, अगर हम जीत गए तो ईवीएम बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया ईवीएम है, और अगर हम हार गए 5 राज्यों में, सिक्योरिटी के बारे में पंजाब में बात मत करो, सिक्योरिटी का मुद्दा भूल जाओ, क्योंकि पुलिस जो है वो अब झाड़ू की है। अब वहां पर एक लड़के को कल परसों एक लड़के को सड़क पे खुले मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वो पर पंजाब पुलिस है, केजरीवाल पुलिस है, योगी पुलिस थोड़ी है वहां। तो इनकी बुद्धि ऐसी है, इनके गुरुजी ने कह दिया है, और कुमार विश्वास जी बहुत जल्दी ट्वीट करेंगे और इनको बताएंगे कि तुमने कहाँ का पानी पिया है।